Good morning students, this is Kirti ma'am and this lecture for class 7th science। बच्चों आज का जो टॉपिक है वो है पदार्थ की आणविक संरचना। मैंने कल लास्ट न्यू चैप्टर स्टार्ट करा था। वो चैप्टर है पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति कैसी होती है। और कल मैंने आपको बताया था कि पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ की मौलिक इकाई क्या है और पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि पदार्थ की कैसी संरचना होती है। बच्चों पदार्थ जो होते हैं ना वो अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें हम लोग परमाणु कहते हैं, इंग्लिश में इसे एटम भी कहते हैं। और जो ये सूक्ष्म कण जो होते हैं वो उनके बीच एक अंतराण्विक बल होता है जिसकी वजह से उनकी संरचना डिस्क्राइब होती है। तो यहाँ पर पदार्थ मैंने आपको बताया था कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो हर एक अवस्था में जो अंतराण्विक बल होता है वो भी डिफरेंट होता है। जिस प्रकार जैसे कि यहाँ पर ठोस, जो ये ठोस की संरचना है, ठोस के अणुओं की संरचना है, यहाँ पर प्रत्येक अणु एक दूसरे से बिल्कुल टाइटली पैक्ड है, मतलब बिल्कुल एक दूसरे से बहुत क्लोज है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनके बीच जो आकर्षण बल है वो बहुत ज़्यादा है और ये आकर्षण बल अधिक होने की वजह से ये अणुओं को एक दूसरे से बांधे रखता है और इनके बीच जो स्पेस है, जो स्थान है, अंतराण्विक स्थान, वो बहुत ही कम है। जिसके कारण जो ठोस की संरचना होती है और जो आकृति और आयतन होते हैं वो दोनों ही निश्चित होते हैं क्योंकि इनके अणुओं के बीच में जो अंतराण्विक बल होता है वो अत्यधिक अधिक होता है। इसी प्रकार आते हैं द्रव। द्रव के अणु कैसे होते हैं बच्चों? जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, द्रव के जो अणु होते हैं वो कुछ दूर दूर होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके बीच जो अंतराण्विक बल होता है यानी कि जो आकर्षण बल लग रहा होता है वो ठोस के मुकाबले थोड़ा सा कम होता है, जिसके कारण द्रव के जो अणु होते हैं वो अपनी सीमा में रहते हुए स्वतंत्रता पूर्वक गति कर सकते हैं। ये हमेशा मोशन में होते हैं जिसकी वजह से इनकी आकृति स्थिर नहीं होती, निश्चित नहीं होती, लेकिन इनका आयतन निश्चित होता है। बच्चों द्रव को जिस भी बर्तन में रखा जाता है वो उसी की आकृति ले लेता है। जैसे कि आप घर पर 3 अलग अलग प्रकार के बर्तन लीजिए और पानी को, मतलब 1 लीटर पानी को उन 3 अलग अलग बर्तनों में रखिए जो अलग अलग आकार के होंगे, तो आप देखेंगे कि वो 1 लीटर पानी हर एक बर्तन में उसी की आकृति ले लेता है, लेकिन उसका आयतन हर एक तीनों ही बर्तन में अलग अलग आयतन उसका तीनों ही बर्तन में एक समान होता है, जबकि आकृति तीनों ही बर्तन की अलग अलग होती है। फिर इसके बाद आते हैं गैस। गैस के जो अणु होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं और इनके बीच जो मोशन होता है यानी कि जो काइनेटिक मोशन, गतिज जो ऊर्जा होती है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है और अंतराण्विक बल बिल्कुल कम होता है, बिल्कुल नगण्य होता है, बहुत कम होता है, जिसकी वजह से गैस के जो अणु होते हैं वो हमेशा एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से गैस की आकृति और आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होते। यानी कि जिस बर्तन में भी गैस रखी जाती है वहाँ उसी की आकृति और उसी का ही आयतन ग्रहण कर लेती हैं। तो ये होता है पदार्थ की आणविक संरचनाएं। अब मैं आपको बताती हूँ तत्व एवं यौगिक क्या होते हैं। तत्व जो होते हैं वो पदार्थ का वह मूल रूप होता है जिसे किसी भी क्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, वो तत्व कहलाते हैं। और तत्व में उपस्थित सभी अणु या फिर परमाणु वो सब एक ही समान के होते हैं। और तत्व जैसे कि लोहा, चांदी, तांबा, ये सब तत्व के गुण होते हैं क्योंकि यहाँ पर जो तत्व है, जैसे कि यहाँ पे ए तत्व है, इसके सभी गुण एक समान होंगे। इसी तरीके से तत्व भी, इसके अपने अलग जो अणु होंगे वो बिल्कुल एक समान होते हैं। तो यही तत्व की डेफिनेशन होती है। इसके बाद यौगिक क्या होते हैं? 2 या 2 से अधिक तत्वों को किसी जब निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो वहाँ यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, तत्व ए को तत्व बी के साथ जब मिलाया जाता है तो वो कुछ इस तरीके से बनते हैं, तो ये यौगिक ए बी बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर तत्व, जैसे कि ले लिया मैंने 2 तत्व ले लिए, जैसे कि एक तत्व हाइड्रोजन और दूसरा तत्व ऑक्सीजन।
इससे क्या बनता है, एक यौगिक यानी कि H2O बनता है। तो इस प्रकार यहाँ पे दो तत्व अलग अलग लिए गए हैं, एक हाइड्रोजन का तत्व और एक ऑक्सीजन का तत्व। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया जाता है तो H2O यानी कि वाटर बनता है और ये एक यौगिक है। यहाँ पर इसमें दो जो अणु हैं हाइड्रोजन के और एक अणु ऑक्सीजन का लेने पर दो अणु जल के हमें मिलते हैं, तो ये तत्व होता है, यौगिक कहलाता है। तो यहाँ पे पदार्थ का वहाँ मूल रूप जिसे किसी भी क्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता तत्व कहलाता है, जैसे कि लोहा, तांबा, सोना, चांदी आदि। और भी जैसे जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि। यौगिक दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु ऑक्सीजन के 1 परमाणु से मिलकर जल का 1 परमाणु बनता है, तो ये इसका यौगिक कहलाता है। थैंक यू।